क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपकी जिंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन फिर भी आप अंदर से बेचैन थे, वो भी बिना किसी डर के, बिना किसी कारण के और बिना किसी इमोशनल ब्रेकडाउन के? अगर हाँ, तो दोस्तों आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि हो सकता है जिस जिंदगी को आप प्रेजेंट समझ रहे हैं, असल में आपका पास्ट ट्रॉमा आपको कंट्रोल कर रहा है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि ज्यादातर लोग इस कंट्रोल को पहचानते ही नहीं है। दोस्तों आज के वीडियो में हम ये जानेंगे कि आखिर पास्ट ट्रॉमा क्या होता है, वो आपकी प्रेजेंट लाइफ को किस तरह कंट्रोल कर रहा होता है और क्यों कई बार हम खुद को सैबोटाज कर लेते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि हो सकता है कि ये वीडियो आपको खुद को समझने में बहुत हेल्प करे। दोस्तों आखिर ट्रॉमा होता क्या है? साइकोलॉजी में ट्रॉमा का मतलब सिर्फ कोई बड़ा हादसा नहीं होता। ट्रॉमा वो इमोशनल चोट है जो आपको उस वक्त लगती है जब आपका दिमाग किसी सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पाता, जैसे कि बचपन में निगलेक्ट होना, इमोशनल एब्यूज होना, बार बार रिजेक्शन होना, किसी अपने को अचानक खो देना, या कोई ऐसा एक्सपीरियंस जिसने आपको अंदर से तोड़ दिया हो। और जब ये इमोशंस प्रोसेस नहीं हो पाते तो दिमाग उन्हें फ्रीज कर देता है, यानी ट्रॉमा खत्म नहीं होता, बस दबा दिया जाता है। और यहीं से शुरू होता है प्रेजेंट लाइफ पर उसका कंट्रोल। ट्रॉमा आखिर डर कैसे पैदा करता है? पास्ट ट्रॉमा का पहला असर होता है लगातार डर। भले ही आज सिचुएशन सेफ हो, लेकिन आपका दिमाग अभी भी पुराने खतरे में जी रहा होता है। साइकोलॉजी इसे कहती है सर्वाइवल मोड। आपका ब्रेन सोचता है जो पहले हुआ वो फिर हो सकता है, इसलिए आप लोगों पर भरोसा नहीं कर पाते, रिश्तों में डिस्टेंस रखते हैं और हर सिचुएशन में वर्स्ट एक्सपेक्ट करते हैं। आपको लगता है आप रियलिस्टिक हैं, लेकिन असल में आप ट्रॉमेटाइज हैं। ट्रॉमा और सेल्फ सैबोटाज। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि कई बार आप खुद ही अपने अच्छे मौके खराब कर देते हैं, जैसे कि अच्छा रिश्ता होते हुए भी दूर हो जाना, सक्सेस के पास पहुंचकर भी अपने आप को पीछे हटा लेना, या खुद को कम डिजर्व समझना। साइकोलॉजी कहती है कि जो ट्रॉमेटाइज ब्रेन होता है उसको पीस अनफेमिलियर लगता है, क्योंकि उसे चाओस की आदत होती है। इसलिए जब जिंदगी ठीक होने लगती है तो दिमाग खुद ही कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर लेता है। ये एक्साइटमेंट नहीं, ये अनकॉन्शियस फियर है। क्योंकि दोस्तों ट्रॉमा सिर्फ डर नहीं देता, वो आपके इमोशंस को भी हाईजेक कर देता है। ट्रॉमा और इमोशनल आउटबर्स्ट। दोस्तों छोटी सी बात पर गुस्सा आ जाना, बिना वजह रोना या अचानक नम हो जाना, ये मूड स्विंग नहीं, ये अनरिजॉल्व ट्रॉमा के सिग्नल हैं। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं इमोशनल फ्लैशबैक्स। आप प्रेजेंट में होते हैं, लेकिन इमोशंस पास्ट से रिएक्ट कर रहे होते हैं। आप सामने वाले से नहीं लड़ रहे होते, आप अपने पुराने दर्दों से लड़ रहे होते हैं। और यही ट्रॉमा आपके रिलेशनशिप को इफेक्ट करता है। ट्रॉमा कैसे रिलेशनशिप खराब करता है? ट्रॉमा आपको दिखाता है कि लोग छोड़ देते हैं, प्यार अनसेफ है और अटैचमेंट दर्द देता है। इसलिए आप या तो बहुत क्लिंगी हो जाते हैं या बहुत इमोशनली डिस्टेंट। साइकोलॉजी इसे कहती है अटैचमेंट ट्रॉमा। आप किसी को चाहते हैं, लेकिन डरते हैं कि कहीं वो पुराना दर्द दोबारा ना मिले, और यही डर आपके रिश्तों को धीरे धीरे तोड़ देता है। लेकिन ट्रॉमा का असर सिर्फ इमोशन तक सीमित नहीं रहता। ट्रॉमा और ओवर थिंकिंग। ट्रॉमेटाइज माइंड कभी शांत नहीं रहता, वो हर बात को एनालाइज करता है, हर शब्द में मतलब ढूंढता है और हर साइलेंस को खतरा समझता है। साइकोलॉजी कहती है ओवर थिंकिंग असल में कंट्रोल की कोशिश होती है। आप दिमाग से उस पेन को अवॉइड करना चाहते हैं जो पहले आपको मिला था, लेकिन आप जितना ज्यादा सोचते हैं आप उतना ही ज्यादा थकते जाते हैं। तो दोस्तों सवाल ये है कि ट्रॉमा प्रेजेंट लाइफ को कंट्रोल क्यों करता है? क्योंकि ट्रॉमा मेमोरी नहीं होता, वो एक्सपीरियंस होता है, और एक्सपीरियंस दिमाग में लॉजिक से ज्यादा इमोशंस में स्टोर होता है। इसलिए आप जानते हैं कि सब ठीक है, लेकिन फील नहीं कर पाते। इसलिए साइकोलॉजी का रूल है, जो पेन हील नहीं होता वो पैटर्न बन जाता है, और वही पैटर्न आपकी प्रेजेंट लाइफ चलाने लगता है। दोस्तों आखिर ट्रॉमा को इग्नोर करना खतरनाक क्यों होता है? अगर ट्रॉमा को इग्नोर किया जाए तो वो एंजाइटी बन जाता है, डिप्रेशन बन जाता है, और कभी कभी फिजिकल इलनेस भी। सबसे खतरनाक बात तो ये होती है कि आप उसे नॉर्मल समझने लगते हैं, उस पेन को जो नॉर्मल कभी था ही नहीं। लेकिन अच्छी खबर यह है कि ट्रॉमा हील हो सकता है। साइकोलॉजी कहती है ट्रॉमा आपकी गलती नहीं है, लेकिन उसे हील करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हीलिंग का पहला स्टेप है अवेयरनेस। जब आप ये समझ लेते हैं कि आपकी रिएक्शन प्रेजेंट की नहीं बल्कि पास्ट की है, तभी चेंज शुरू होता है, और आप धीरे धीरे अपने इमोशंस को ऑब्जर्व करते हैं, रिएक्ट करने से पहले रुकते हैं और खुद के साथ जेंटल होना चालू कर देते हैं। इसलिए दोस्तों हीलिंग फास्ट नहीं होती, लेकिन पॉसिबल जरूर होती है। ट्रॉमा हीलिंग और मेंटल हेल्थ। यहीं पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है, मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ सिर्फ डिप्रेशन नहीं होता। मेंटल हेल्थ है अपने इमोशंस को समझना, अपने दर्द को एक्सेप्ट करना और हेल्प लेने से ना डरना। जब मेंटल हेल्थ इग्नोर होती है तो ट्रॉमा जिंदा रहता है, और जब मेंटल हेल्थ प्रायोरिटाइज होती है तो ट्रॉमा धीरे धीरे अपनी पावर को खो देता है। तो दोस्तों आपको ये समझ आ गया होगा कि पास्ट ट्रॉमा आपकी प्रेजेंट लाइफ को कैसे कंट्रोल करता है
और यहीं से अगला सवाल आता है, मेंटल हेल्थ इतनी ज़रूरी क्यों है? क्योंकि बिना मेंटल हेल्थ को समझे आप हीलिंग शुरू ही नहीं कर सकते। इसलिए हमारा अगला वीडियो मेंटल हेल्थ क्या है और क्यों ज़रूरी है को ज़रूर देखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।